आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है विच एमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन से एक्वेटिक मैमल्स हैं, यानी पानी में पाए जाने वाले स्तनधारी। मैमल्स का मतलब स्तनधारी। तो 21 का बी ऑप्शन सही है। व्हेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स, ये सब स्तनधारी यानी मैमल्स हैं और पानी में पाए जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। ये पानी में पाए जाने वाले स्तनधारी हैं। ट्राइगॉन एंड शार्क आर कार्टिलेजिनस फिशेस। जो और विकल्प हमको दिए गए हैं उनमें जो ट्राइगॉन और शार्क्स हैं ये कार्टिलेजिनस फिश हैं, मैमल नहीं है। यानी मछली के अंतर्गत आते हैं ट्राइगॉन और शार्क, और स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं व्हेल्स, डॉल्फिन और सील। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का मतलब घोड़ा, तो घोड़े के ऑर्डर में कौन से आते हैं। जैसे हम लोग वर्ग, क्लास, ये सब डिवाइड करते थे तो उसी में एक ऑर्डर आता था। जैसे किंगडम होता था, सब क्लास होता था, क्लास होता था, ऑर्डर होता था। तो हॉर्स के ऑर्डर में इनमें से कौन सा आता है ये हमको बताना है। तो देखिए 22 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो पेरिसोडैक्टाइला है ये रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो पेरिसोडैक्टाइला जो है ये हॉर्स के ऑर्डर में आता है। इक्वेडाई इज द फैमिली, काइबालस इज द सब स्पीसीज वेयर ईफेरस इज द स्पीसीज ऑफ हॉर्स। तो 22 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पेरिसोडैक्टाइला जो है वो हॉर्स के ऑर्डर में आता है। और इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में भी यहाँ बता दिया गया है, उनको भी देख लेते हैं। जिसमें कि इक्विडाई जो है फैमिली है हॉर्स की, काइबालस जो उसमें ऑप्शन में दिया गया है वो सब स्पीसीज है, और ईफेरस इसकी जो है ये भी हॉर्स की एक स्पीसीज है। तो ऑर्डर कौन सा है, पेरिसोडैक्टाइला। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड। तो कह रहा है कि अगर हम पोरीफेरा की बात करें, जैसा जो कि संघ हमने सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ा है, तो उसमें स्पंजोसील होती है, जो गुहा होती है, सीलोम को गुहा कहते हैं हिंदी में। तो जो सील का मतलब गुहा, स्पंजों का मतलब स्पंज की। तो जो स्पंज आते हैं पोरीफेरा में स्पंज आते हैं, तो इसलिए उस गुहा को स्पंजोसील कहते हैं। तो बता रहा है कि स्पंजोसील गुहा जो है एक फ्लैजिलेटेड सेल होती है, एक सेल होती है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, धागे जैसी संरचना पाई जाती है, वो इस स्पंजोसील यानी इस गुहा में पाई जाती है। तो उस सेल का नाम क्या है, तो उस सेल का नाम है कोएनोसाइट्स, हम लोगों ने पढ़ा है। तो 23 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्पंजोसील इज द सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ द स्पंज। इट इज लाइंड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स। तो कोएनोसाइट्स सेल उस स्पंजोसील में पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इन 4 विकल्पों में से एक सही है, उसी को हमें चुनना है।
तो देखिए बी वाले ऑप्शन में कह रहा है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉसेज जा एंड पेयर्ड फिन्स। तो हमने जो है पढ़ा था दो भाग पढ़े थे, एक नाइथोस्टोमेटा एक एगनाइथोस्टोमेटा। जो मछलियां थी तो उनमें एक नाइथोस्टोमेटा था एक एगनाइथोस्टोमेटा था, यानी बिना जबड़े वाली। तो बिना जबड़े वाली मछली का जो बिना जबड़े वाली थी उन्हीं का एक सब क्लास था साइक्लोस्टोम्स। तो इसके अंतर्गत बिना जबड़े वाली मछलियां आती हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्निथोरिंकस एंड टैकीग्लोसस आर ओविपैरस मैमल्स। तो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें ऑर्निथोरिंकस और टैकीग्लोसस, जैसा कि हमने पढ़ा है, ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। ये अंडे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऑर्निथोरिंकस और टैकीग्लोसस। तो ये बहुत पूछा जाता है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी, तो इसको ध्यान रखिए कि जो ऑर्निथोरिंकस और टैकीग्लोसस हैं ये ओविपैरस मैमल्स होते हैं, ओविपैरस मैमल्स होते हैं। क्रोकोडाइल इज ए रेप्टाइल। जो क्रोकोडाइल होता है ये हमारा रेप्टाइल है, हमको पता है। विच पासेज 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं इसके हार्ट में। इन कार्टिलेजिनस फिश एक्सेप्ट काइमेरा गिल्स आर नॉट कवर्ड बाई एन अपरकुलम। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं हमारी, उनमें से एक अपवाद है जिसका नाम काइमेरा है। उसके अलावा जितने भी कार्टिलेजिनस यानी उपास्थल मछलियां हैं उन सब में अपरकुलम से उनका मुंह यानी गिल कवर नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान देना है। तो 24 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 24 का बी ऑप्शन कि ऑल साइक्लोम्स डू नॉट पासेज जा एंड पेयर्ड फिन्स। अब देखिए अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो ऑल मैमल्स आर विविपैरस कह रहा है, ये गलत है। ऑर्निथोरिंकस और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ऑर्निथोरिंकस और एक और कोई था, तो ऑर्निथोरिंकस और टैकीग्लोसस ये जो है ओविपैरस होते हैं, जबकि इसमें कह रहा है ऑल मैमल्स आर विविपैरस, इसलिए गलत हो गया। इसको देखें, कह रहा है ऑल रेप्टाइल्स हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट, जबकि हमने अभी आंसर में पढ़ा कि जो रेप्टाइल्स में मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल होता है, उसके हार्ट में यानी हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन अपरकुलम, तो ये भी गलत हो गया कि सारी जो मछलियां होती हैं उनमें गिल अपरकुलम से कवर होता है। एक इसका हम लोगों ने अपवाद भी पढ़ा है। ये देखिए अपवाद है काइमेरा। तो कार्टिलेजिनस फिश हैं, उनमें जितनी भी कार्टिलेजिनस यानी उपार्थल मछलियां हैं उनमें अपर कुलम से ढके हुए गिल नहीं पाए जाते एक्सेप्ट काइमेरा। तो काइमेरा इसका अपवाद है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन कह रहा है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पासेज जा एंड पेयर्ड फिन्स। तो साइक्लोस्टोम्स एग्नाइथोस्टोमेटा का ग्रुप ही है, यानी बिना जबड़े वाली मछलियों का ग्रुप है। तो इनमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे और पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल। तो कह रहा है जो 4 विकल्प हैं इनमें से कौन सा चारित्रिक लक्षण बर्ड यानी पक्षी और मैमल्स यानी स्तनधारी में नहीं पाया जाता है। तो ये हमको देखना है। तो ये विविपैरी आ गया। विविपैरी का मतलब बच्चे देना। तो जो हमारे पक्षी हैं ये पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो जितने पक्षी हैं वो अंडे देते हैं,
यानी ओविपेरस होते हैं अंडे देने वाले, ना कि विविपेरस यानी बच्चे देने वाले। तो वही कह रहा है, देखिए यहाँ पर ऑल बर्ड्स आर ओविपेरस व्हाइल ऑल मैमल्स एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस यानी डकबिल प्लेटिपस एंड एकिडना यानी टैकीग्लोसस स्पाइनी एंटीटर आर विविपेरस। तो जितने भी हमारे पक्षी हैं उनमें कोई भी अपवाद नहीं है, सारे के सारे जो है अंडे देते हैं। लेकिन इस स्तनधारियों में दो अपवाद हैं, एक डकबिल प्लेटिपस जिसको ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं, दूसरा एकिडना जिसको टैकीग्लोसस भी कहते हैं या चीटी खोर बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पाइनी एंटीटर बोलते हैं। ये जो है अंडे देते हैं यानी ओविपेरस होते हैं, बाकी सारे के सारे मैमल विविपेरस यानी बच्चे देने वाले होते हैं। तो इसलिए 25 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 25 का ए विविपेरस ये करेक्टर नहीं है बर्ड और मैमल दोनों का। बर्ड जो होती हैं यानी पक्षी अंडे देते हैं, मैमल बच्चे देते हैं। दो इसके अपवाद हैं, एकिडना और डकबिल प्लेटिपस। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो कह रहा है कि 4 जो विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से कह रहा है कि कौन सा सही है। एक तरफ चरित्र लिखा गया है, अगले तरफ कौन से संघ या ग्रुप का मेंबर है। तो 26 का सी विकल्प हमारा सही है। कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थिज मछलियां आ जाएंगी। तो कार्टिलेज कॉन्ड्रिक्थिज में, और अस्थि यानी ऑस्ट्रिक्थिज, कॉन्ड्रिक्थिज या ऑस्ट्रिक्थिज 2 मछलियां थी, यानी ये उपास्थल हैं, यानी जिनमें कार्टिलेज का बना हुआ इंडोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल पाया जाता है। तो ये वाला सही हो जाएगा। विविपेरस मैमल ये गलत है, क्योंकि अंडे भी देते हैं कुछ मैमल यानी स्तनधारी, डकबिल और प्लेटिपस उसके उदाहरण थे। 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल रेप्टिलिया यानी सरीसृप, ये भी गलत है, क्योंकि सरीसृप में मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल था, जिसमें 3 की बजाय 4 चैम्बर्ड हार्ट था, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है कि पॉसेज माउथ विद एन अपर एंड ए लोअर जा, ये कार्डेटा के अंतर्गत आता है कि पॉसेज माउथ विद एन अपर एंड ए लोअर जा। ये नाइथोस्टोमेटा थे जो जिसमें जा वाली मछलियां आती थी, तो नाइथोस्टोमेटा के अंतर्गत आता था, ना कि कार्डेटा में। तो इसको ध्यान देना है कि कार्डेटा का लक्षण क्या था, नोटोकार्ड थी कार्डेटा का लक्षण, नोटोकार्ड थी ना कि जा। तो इसलिए ए वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 26 का हमारा सी वाला कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थिज में पाया जाएगा। तो 26 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है फाइलम कार्डेटा इंक्लूड्स बोथ जा लेस यानी वर्टिब्रेट्स जिनको एग्नाइथा कहते हैं एंड जाज वर्टिब्रेट्स जिनको नाइथोस्टोमेटा कहते हैं। तो कह रहा है जो कार्डेटा संघ है हमारा उसके अंतर्गत बिना जबड़े वाली वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी जिनको एग्नाइथा कहते हैं, और जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी जिनको नाइथोस्टोमेटा कहते हैं, दोनों आते हैं। तो इसलिए सिर्फ जबड़े की बात करना कार्डेटा के लिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं सही था। और वैसे जो हमने बताया कि कार्डेटा का जो मूल भूत लक्षण था वो क्या था, नोटोकार्ड थी। तो जबड़े की बात करें तो उतना तर्कसंगत नहीं। क्रोकोडाइल ऑफ क्लास रेप्टिलिया हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल जो होता है जो सरीसृप यानी रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं उसके हृदय में,
जबकि सी ऑप्शन में बी ऑप्शन में 3 चैम्बर की बात की गई है कि सारे रेप्टिलिया में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, इसलिए वो गलत हो गया। और डकबिल प्लेटिपस स्पाइनी एंटीटर यानी चींटीखोर और डकबिल प्लेटिपस ये अंडे देते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो सारे मैमल्स विविपैरस होते हैं यानी बच्चे देते हैं, ये कहना भी गलत हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 26 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थिया जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। नॉट प्रेजेंट कह रहा है, नॉट प्रेजेंट यानी नहीं पाया जाता है। तो देखिए बी वाले में ज्वाइंटेड अपेंडेज तो पाया जाता है, संधिल उपांग पाया जाता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो बाहरी कंकाल है वो काइटिन का बना होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन खंडित शरीर पाया जाता है। तीनों लक्षण पाए जाते हैं हमारे संघ आर्थ्रोपोडा में, लेकिन पैरापोडिया आर्थ्रोपोडा का लक्षण नहीं है। तो देखिए पैरापोडिया हमारा एनीलिडा का लक्षण है, इसमें बता रहा है वो आर्थ्रोपोडा का लक्षण नहीं है। तो पैरापोडिया आर फ्लैटेंड फ्लैशी वर्टिकल फ्लैप लाइक आउटग्रोथ ऑफ बॉडी वाज फाउंड इन एनालिडा। तो हमको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इतना याद रखना है कि जो पैरापोडिया है वो एनालिडा में पाया जाता है। ऑन लेटरल साइड ऑफ ट्रंक सेगमेंट दीज आर हॉलो स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग सीलोम विद दिस continuous with that of trunk segment. These serve the dual purpose of locomotion and respiration. इतना याद रखना है कि पैरापोडिया एनालिडा में पाया जाता है और लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बाकी चीज़ें बेकार हैं, कोई मतलब नहीं। तो पैरापोडिया एनालिडा में पाया जाता है, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो 27 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। तो देखिए जैसा कि इसके चारित्रिक लक्षण से पता चल रहा है, ऊपर भी हमने पढ़ा है कि जो पोरीफेरा होते हैं उसमें शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनको आस्टिया कहते हैं, उनसे पानी अंदर जाता है, पानी के साथ में खाद्य पदार्थ भी चले जाते हैं और एक गुहा में जाते हैं जिसको हम लोग स्पंजोसील गुहा कहते हैं, जैसा पीछे पढ़ चुके हैं। और वो एक बहुत बड़े एक छिद्र में खुलता है जिससे पूरा पानी बाहर निकलता है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। ये पोरीफेरा यानी स्पंजेस का लक्षण होता है। तो उसी स्पंजोसील में एक धागे जैसी संरचना लिए हुए सेल पाए जाते हैं जिसको फ्लैजिलेटेड सेल कहते हैं। तो उस सेल का नाम होता है कोइनोसाइट, जैसा हमने पीछे पढ़ चुका है, पीछे क्वेश्चन भी आया था। तो ये लक्षण किसका होगा? पोरीफेरा का। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स यानी बहुत सारी सेल पाई जाती हैं। इंटरनल कैविटी यानी अंदर एक गुहा पाई जाती है। लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिसमें भोजन को फिल्टर करने वाली फ्लैजिलेटेड यानी धागेदार संरचना लिए हुए कोशिका पाई जाती है। और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी अप्रत्यक्ष इसका डेवलपमेंट होता है। तो किसका कैरेक्टर है? फाइलम पोरीफेरा का, यानी 28 का डी विकल्प हमारा सही है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा जिसके अंतर्गत स्पंजें जाती हैं, हाइज सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पोरीफेरा है जिसको स्पंजेज भी कहते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। विद इनर सेल्यूलर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड कोइनोसाइट्स। तो हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल पाई जाती है जिसको कोइनोसाइट कहते हैं, इसी को कॉलर सेल भी कहते हैं। द डेवलपमेंट इन दिस फाइलम इज इनडायरेक्ट
as it include a free swimming larva called amphiblastula or parenchyma for dispersal of the species। तो डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष होगा। तो कोई लार्वल स्टेज होगी, तो वो लार्वल स्टेज कौन कौन सी है? लार्वल स्टेज होगी और लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला या पैरेनकाइमुला लार्वा। तो इसको ध्यान देना है, 28 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मेटाजेनेसिस रिफर्स टू। तो मेटाजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेटाजेनेसिस को हिंदी में कायांतरण कहते हैं। तो कायांतरण का मतलब जो लार्वा होता है, तो लार्वा से वयस्क यानी एडल्ट बनने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए पहले विकल्प लिखा है ऑकरेंस ऑफ ए ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि एम्ब्रियो से जो भ्रूण होता है उसके बाद से जो मतलब एडल्ट बनता है वहाँ तक जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो 29 का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अकरेंस ऑफ ए ड्रास्टिक चेंजेस माने बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के बाद जो डेवलपमेंट होता है। तो 29 का ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो 29 का देखिए 29 का ये नहीं, डी विकल्प सही होगा। इसको देख लेते हैं। ये देखिए मेटाजेनेसिस कह रहा है, मेटामार्फोसिस अलग शब्द होता है, गलती से हमने बोल दिया। मेटाजेनेसिस कह रहा है, ध्यान देना है इसको। मेटाजेनेसिस, तो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो लैंगिक और अलैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं, तो पीढ़ी में उनका जो है एक दूसरे के बाद आना जाना लगा रहता है, जिसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी पीढ़ी एकांतरण। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज जो होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म यानी जीव के जीवन में, उनका अदल बदल के आना यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस पूछ रहा है, ना कि मेटामार्फोसिस। कायांतरण मतलब मेटामार्फोसिस, तो गलती थोड़ा हो गई। तो 29 का डी ऑप्शन सही है, मेटाजेनेसिस पूछ रहा है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल यानी अलैंगिक एंड सेक्सुअल यानी लैंगिक फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड टू एज मेटाजेनेसिस। तो इसको ध्यान देना है, मेटाजेनेसिस और मेटामार्फोसिस में कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए इसमें बता भी रहा है कि जैसे एग्जाम्पल दे करके बता रहा है, जैसे ओबिलिया है जो सिलेंट्रेटा का मेंबर है, पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सिलेंट्रेटा में दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक पॉलिप पाइप जैसे लंबा होता है, दूसरा मेड्यूसी छाता जैसे होता है, जैसा हमने चित्र देखा था उसमें एनसीईआरटी में। तो पॉलिप और मेड्यूसा दो अवस्थाएं होती है, जिसमें कि जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है यानी अपना जनन करता है, जबकि जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है यानी लैंगिक जनन मेड्यूसा अवस्था में होता है और पॉलिप अवस्था में अलैंगिक जनन होता है। तो 29 का डी विकल्प मेटाजेनेसिस क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज। अब ध्यान दीजिए, हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ, मेटाजेनेसिस और मेटामार्फोसिस, इनको ध्यान रखना है, कहीं एग्जाम में आप मेटाजेनेसिस की जगह मेटामार्फोसिस को न सही कर दें। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये जालेस फिश which lies egg in fresh water and whose ammocytes larva after metamorphosis return to the ocean is।
तो कह रहा है कि एक बिना जबड़े वाली मछली है जो अंडे तो देती है फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में, जिसमें नमक नहीं है यानी जो नमकीन जल नहीं है, एंड हुज एमोसिड्स लार्वा, और जिसका एमोसिड्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण के बाद रिटर्न टू द ओशन यानी समुद्र में चला जाता है। तो वो कौन सी मछली है ये हमको बताना है। तो देखिए, जब एनसीईआरटी हमने पढ़ा था तो उसमें 2 प्रकार की मछलियाँ थी। कुछ समुद्र में पाई जाती थी और जनन के समय स्वच्छ पानी यानी फ्रेश वाटर में आ जाती थी, और कुछ मछलियाँ ऐसी थी जो फ्रेश वाटर में पाई जाती थी और जनन के समय समुद्री पानी में चली जाती थी, और जनन करने के बाद कुछ मर जाती थी उसी में और उनके बच्चे जिंदा रह जाए। तो ऐसी मछलियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 30 का बी ऑप्शन यानी पेट्रोमाइजान सही है, जिसको लैम्प्रे भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे विकल्प बना करके सीधा पूछेगा कि पेट्रोमाइजिन को दूसरा नाम क्या है, तो लैम्प्रे। इसको याद करने के लिए हमने बताया था पेट्रो का मतलब पेट्रोल, और पेट्रोल से हमारा लैंप जलता है जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं, दीपक जिसको कहते हैं। तो पेट्रोमाइजान को लैम्प्रे से याद रखना है। बिलोंग्स टू द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, तो ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, और फाइलम कार्डेटा का। फाइलम कौन सा? संघ कार्डेटा है, और क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, जिसमें बिना जबड़े वाली मछलियाँ आती थी जिनका मुंह गोल वृत्ताकार होता था। इट इज ए जालेस फिश, जालेस फिश होती है विच लेज एग इन फ्रेश वाटर। द एग हैच इन अबाउट 3 weeks into minute ट्रांसपेरेंट लार्वल कॉल्ड एमोसेट्स। अब ये क्या कह रहा है कि ये फ्रेश वाटर में अंडे देती है, और वो अंडे फ्रेश वाटर में करीब 3 सप्ताह 3 week पड़े रहते हैं, उसके बाद ट्रांसपेरेंट लार्वा में चेंज हो जाते हैं जिसका नाम है एमोसेट्स आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस है, वो क्वेश्चन में मेटाजेनेसिस था। तो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस यानी लार्वा से जब ये एडल्ट बनता है, द यंग लैम्प्रेज स्विम डाउन टू द सी वेयर दे रिमेन फॉर 3 to 4 years। अब ये कह रहा है कि जब ये लार्वा जवान हो जाता है लैम्प्रे का, तो वो तुरंत कहाँ चला जाता है? सी यानी समुद्र में, वेयर दे रिमेन्स फॉर 3 to 4 years, जो कि वहाँ पर 3 से 4 साल बिताता है बिफोर रीचिंग मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर यानी वयस्क नहीं हो जाता। व्हेन दे वंस अगेन माइग्रेट टू स्ट्रीम और रिवर टू स्पॉन एंड डाई, और अगर वो दोबारा माइग्रेट कर जाता है, कहीं इधर उधर चला जाता है, तो वो मर जाता है। गोनैड्स बिकम मैच्योर एट दैट टाइम। अब इसके जो गोनैड्स होते हैं यानी सेक्सुअल पार्ट जो होते हैं वो मैच्योर कर जाते हैं, व्हेन दे वंस अगेन माइग्रेट टू स्ट्रीम और रिवर टू स्पॉन एंड डाई, गोनैड्स बिकम्स मैच्योर एट दैट टाइम व्हेन एडल्ट रिटर्न टू रिवर फॉर स्पॉनिंग। तो ये कह रहा है कि जब ये जो है इसके गोनैड्स मैच्योर हो जाते हैं, एट दैट टाइम व्हेन एडल्ट रिटर्न टू रिवर फॉर स्पॉनिंग, उस समय मैच्योर होते हैं जब ये फिर से रिवर यानी नहर में आता है, फ्रेश वाटर में आता है अंडे देने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो लैम्प्रे यानी पेट्रोमाइजान वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन पेट्रोमाइजान। अब 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।